सृष्टि की रचना कैसे हुई इसकी चर्चा करता है। और रचना हुई तो सूक्ष्म से स्थूल कैसे आया, ये सुंदर बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताया गया है। एक तो कहा गया सृष्टि और प्रलय का चक्र निरंतर चलता रहता है, स्वाभाविक रूप से वो चलता रहता है। जब अब उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने डायरेक्ट आ गया, एक लाइन लिखा, दूसरी लाइन में हमने लिखा हुआ है कि सबसे पहले 5 महाभूत का आविर्भाव होता है। कैसे? माया, माया से आकाश, ब्रह्म पर माया का प्रकोप होता है और माया ब्रह्म की ही शक्ति है। माया का जो है स्वाभाविक रूप से माया अपना प्रभाव छोड़ती है और माया से आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये हम लोग जानते हैं, वही सीक्वेंस है यहाँ पर। लेकिन अभी जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न हो रहे हैं बहुत सूक्ष्म है, ये वो वाला नहीं है जो आकाश दिख रहा है। जो वायु आप महसूस करते हैं, जो अग्नि आप देखते हैं, जो जल पीते हैं, अभी उस जल, उस अग्नि, उस पृथ्वी की बात नहीं है, उस सूक्ष्म की बात हो रही है, जो सूक्ष्म जो अभी आपको दिखाई नहीं दे सकता। फिर ये सारी तत्व जो आए, सब 5 तत्व मिले, यानी इनका जो सूक्ष्म रूप में था, ये सूक्ष्म रूप का मिलन हुआ। जब इन सूक्ष्म रूप का मिलन हुआ तो इससे स्थूल पंचभूतों की उत्पत्ति। तो सूक्ष्म से स्थूल की प्रक्रिया तक जो आने में जो समय लगा, उसका एक नाम दिया गया पूरी प्रक्रिया का, उसको कहा गया पंचीकरण की प्रक्रिया। क्या कहा गया? पंचीकरण की प्रक्रिया कहा गया। पंचीकरण क्रिया के द्वारा सूक्ष्म स्थूल रूप में परिवर्तित हो गया। अब पंचीकरण क्रिया क्या है? तो पंचीकरण की क्रिया, अब देखिए, अगर आप में से अभी कोई भी पानी पीने चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, ये भूल जाएंगे, ये नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा मत पूछिएगा, तो दिक्कत है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। पंचीकरण क्रिया क्या होती है कि हम आप कैसे उत्पन्न हुए। हम आप दिख रहे हैं, पानी जो हम पी रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा कि पानी में आग भी है। जैसे 5 तत्व ये सूक्ष्म रूप में, स्टेप 1 हमने लिखा हुआ है, इसमें सूक्ष्म रूप में 5 तत्व हैं। आकाश सूक्ष्म रूप में 100%, वायु 100%, अग्नि, जो भी तत्व है पूरा संपूर्ण है, सूक्ष्म रूप में सही पूर्ण है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध है अभी वो। पहले पहले उत्पन्न हुआ है। अब देखिए वो धीरे धीरे कैसे पंचीकरण होता है। पहले वो बंटता है, जैसे आकाश 2 भाग में बट गया, वायु भी 2 भाग में बटा, अग्नि भी 2 भाग में, जल भी 2 भाग में, पृथ्वी भी 2 भाग में, बिल्कुल 20 से 50-50% हो गया। यहां तक आराम से समझ गए? बिल्कुल स्टेप 2 बिल्कुल आसान था, 50-50% में बट गया। अब यहाँ देखिए 3 स्टेप्स को एक साथ, पहला स्टेप समझ गए, दूसरा स्टेप्स आपने देख लिया, 50-50 में बट गया सब। तीसरे स्टेप्स में देखिए, सबका जो नीचे का 50% है वो बचा हुआ है, ऊपर का जो 50% है वो 4 भाग में बट गया, 12.5%, 12.5%, 12.5%, 12.5%, यानी 12.5, 12.5 करके 4 भाग हो गया हुआ है सबका, आकाश का भी, वायु का भी, अग्नि का भी, जल का भी, पृथ्वी का भी। ये मैंने बनाया हुआ है, मैं बहुत ढूंढा, कहीं ग्राफिक्स नहीं मिला, कल 3.5-4 घंटे लगे, 12 बजे रात तक मैंने इसको बनाया। इसलिए तो जिज्ञासा थी कि इसको अच्छे से समझा जाए। 3 स्टेप्स आप समझ गए। अब देखिए इसमें, अब यहां से देखिए, आकाश 50% तो है, वायु 50%, अग्नि 50%, जल 50%, पृथ्वी 50%। ऊपर के जितने 50% है 4-4 भाग में, चारों का बट गया हुआ है। अब 5 क्या कह रहे हैं, 5 का कि अदला बदली थोड़ा करते हैं, यानी 50% तो हमारा घर का रहेगा, थोड़ा सा तुम्हारे घर से चावल ले लेते हैं, तुम्हारे घर से दाल ले लेते हैं, सब आपस में बांटेंगे। तो आकाश के पास तो आकाश है ही, बाकी जो 50% है उसमें उसके 4 हिस्से किए, तो आकाश अपने पास, आकाश तो 50% रख लिया ना, बाकी जो 4 हिस्सा आकाश का है, जिसमें कि 12.5-12.5%, वो बाकी चारों को दे दिया एक एक हिस्सा। यानी आकाश ने अपना 12.5% वायु को दिया, 12.5% अग्नि को दिया, 12.5% जल को दिया, 12.5% पृथ्वी को दिया। इसी तरीके से वायु ने भी बाकी चारों को दिया, अग्नि ने भी बाकी चारों को उतना ही दिया, जल ने भी उतना ही दिया। ऐसा नहीं कि किसी ने दाल 1 कटोरी दे तो दूसरे ने कहा नहीं हम तो बड़े उदार हैं, 2 कटोरी दाल दे देंगे तुमको, ऐसा नहीं, सबने बराबर दिया। अच्छा, 1 कटोरी नियम बनाया, 1 ही कटोरी देंगे, यानी 12.5% ही अपना हिस्सा हम उसमें से देंगे। सबने 12.5 एक दूसरे को दे दिया। अब आकाश में अगर आते हैं, यहां समझिए, हमने कलर, जिसका जो कलर है वही कलर लिखा हुआ है यहाँ पर, कि आकाश का अपना 50% था ही, बाकी 50% में
आकाश के अलावे जो 4 तत्व हैं वो बटे हुए देखिए, वायु 12.5, अग्नि 12.5, जल 12.5, पृथ्वी 12.5%। अब फिर भी गिनेंगे तो 100% ही है, लेकिन इसके 50% में बाकी चारों तत्वों के 12.5% गुण आ गए। अब वैसे ही वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में हुआ है। जैसे ही ये क्रिया हुई, अब जाकर के आकाश भी दिखने लगा, उत्पत्ति हो गई, वायु भी महसूस होने लगा, स्थूल रूप में आ गया, अग्नि भी स्थूल रूप में, जल भी स्थूल रूप में, पृथ्वी भी स्थूल रूप में आ गया। अब यहां से दिखने लगा। अब मान लीजिए अभी जो हम पानी 1 गिलास पीते हैं, 200 मिलीलीटर अगर पानी हमने पिया, तो उस 200 मिलीलीटर में 100 मिलीलीटर तो आपका पानी है, जल है, बाकी के 100 मिलीलीटर में 25 मिलीलीटर आपका आकाश है, 25 अग्नि है, 25 वायु है, 25 पृथ्वी का अंश है। अब इस नजरिए से देखिए वेदांत का यह सिद्धांत है पंचीकरण का। क्लियर है? किन्हीं को समझ में नहीं आया तो जल्दी से पूछ लीजिए। तो अब जब आप पानी पिए, वायु लें, पृथ्वी पर चलें, तो उसमें आप समझ जाएंगे कि क्या स्थिति है। 1/2 भाग किसी भी पंच महाभूत में 1/2 भाग उसका अपना है, और बाकी के चारों तत्व 1/8 भाग, 1/8 भाग बाकी के चारों तत्वों का भी उसमें समावेश है। अब हम लोग सर ये सिद्धांत किसका है? माने सिद्धांत शंकराचार्य जी का सिद्धांत है, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। ठीक है, अद्वैत वेदांत।